आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। गिनाई केंद्र की उपलब्धियां। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग। विधानसभा चुनाव में हलफनामे में गलत जानकारी देने का है आरोप। राज्य में आज से शुरू हुआ नशा मुक्ति जागरूकता अभियान। 26 जून तक चलने वाले इस राज्यव्यापी अभियान का रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया शुभारंभ। और हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार तीनों बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल सीमा से पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल चकमा देकर हो गए थे फरार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि कैसे भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रांची पहुंची हैं। उन्होंने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण विकास और सुशासन देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीयता के भाव से भाजपा के संकल्प को परिपूर्ण किया जब धारा 370 हटाई गई। आज इस फिल्म में आपने देखा चेनाब का वो ब्रिज, और कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का आपने उद्बोधन सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी ने जो सपना देखा था, जिसे दर्जा दिया था प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का, उस स्वप्न को साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। देश में पिछले एक दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष फीचर प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देते हुए विकास कार्यों का उल्लेख कर रहे हैं। पिछले दशक में भारत ने एक ऐसा विकास मॉडल अपनाया है जो पर्यावरण संरक्षण को समावेशी विकास के साथ जोड़ता है। नमामि गंगे मिशन दुनिया के सबसे बड़े नदी कायाकल्प कार्यक्रमों में से एक है। स्वच्छ भारत मिशन और गोवर्धन योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बदल दिया है। एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों ने नागरिकों को पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है। देश भर में 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं जो कार्बन अवशोषण और पारिस्थितिक बहाली में योगदान करते हैं। भारत ने वन्य जीव संरक्षण में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत में अब 3682 बाघ हैं। भारत में वर्तमान में 91 रामसर स्थल हैं जो एशिया में सबसे अधिक है। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राज्य में अनुसूचित जाति की स्थिति बेहद खराब है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा इस सिलसिले में पत्र लिखने के बाद भी मुख्यमंत्री की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाना सरकार के असंवेदनशील होने का प्रमाण है। अगर कोई मंत्री कह रहा है कि एससी की स्थिति बहुत दयनीय और 72 घंटे के बाद भी मुख्यमंत्री को लिखा वो पत्र जो वो मीडिया में जारी करते हैं उस पर मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते, तो ये मौन सिक्योरिटी नहीं है। एससी समुदाय के लिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए या तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते या तो उस मंत्री को इस्तीफा दिलवा देते।
बोकारो विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग तेज हो गई है। इस सिलसिले में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व विधायक विरंची नारायण, भानु प्रताप शाही और राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू शामिल थे। श्वेता सिंह पर विधानसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप है। भाजपा ने राज्यपाल से श्वेता सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में आज से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। 26 जून तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस दौरान उन्होंने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। राज्य के अन्य जिलों में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हजारीबाग में भी उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता रथ को रवाना किया। मौके पर उन्होंने नशा उन्मूलन के लिए प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया। नशा है उसके प्रति जो है लोगों को जागरूक किया जा सके। नशे से जो है युवा पीढ़ी और सभी संवर्ग के लोगों को इसे दूर रखा जा सके। इसमें न केवल युवा पीढ़ी बल्कि स्कूल्स, कॉलेजेस, ITI, पंचायत में जो ऑफिसेज हैं, शहर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कॉलेजेस, ITI सभी जगह जो है सभी लोगों से हम लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हजारीबाग पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों के पकड़े जाने की पुष्टि की है। तीनों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया। दोपहर तक तीनों को हजारीबाग लाया जा सकता है। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और देश के आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए गढ़वा जिले में दूसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार के गृह मंत्रालय सिविल डिफेंस द्वारा गढ़वा जिले के बेलचंपा स्थित निजी सुरक्षा एजेंसी SIS के केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र में यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय सिविल डिफेंस ने SIS के साथ MOU किया है। इसके तहत सिविल डिफेंस के सहयोग से NDRF द्वारा यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य युद्ध के समय अथवा आपदा के समय मिलजुल कर काम किया जाना है। लोगों को जागरूक कर जान माल के नुकसान से बचाना है। इस क्रम में फिलहाल SIS के जवानों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाद में दूसरे चरण में यह प्रशिक्षण नागरिकों को देना है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आज मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों में तेजी रही। आखिरी रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 82,466 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 25,126 पर कारोबार कर रहा था। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,500 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रूपये प्रति किलो है। मौसम विभाग ने 15 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून के झारखंड में प्रवेश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार मानसून का प्रवेश संताल परगना के रास्ते होगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में आज रांची, लोहरदगा और सिंहभूम समेत मध्य और दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 12 से 14 जून तक राज्य के लगभग सभी जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। हजारीबाग में आयोजित 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में रांची जिले की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। बालिका वर्ग में रांची ने फाइनल में खूंटी को 5 अंकों से हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि बालक वर्ग में रांची की टीम उप विजेता रही। और अब अंत में मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। गिनाई केंद्र की उपलब्धियां। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग।
विधानसभा चुनाव में हलफनामे में गलत जानकारी देने का है आरोप। राज्य में आज से शुरू हुआ नशा मुक्ति जागरूकता अभियान। 26 जून तक चलने वाले इस राज्यव्यापी अभियान का रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया शुभारंभ। और हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल सीमा से पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल चकमा देकर हो गए थे फरार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।